मैं कौन है? क्या ये शरीर मेरा है? तो प्रश्न उठाओ, शरीर किसका? बोले मेरा। तो जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। ये सिर मेरा, ये सिर किसका? बोले मेरा। आप लोग कहते हैं ना कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो मतलब मेरा दर्द कर रहा है, मैं नहीं। उसी मैं को जानना है। कौन है वो? कुस्तम को हम कुत आयाता कामे जननी को में ताता इत परिभावय सर्वमसारं विश्वात्वक्तं स्वप्न विचारं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रं करणे। उसी मैं को जानना है। ये भागवत की कथा इसीलिए है कि आपको अपने स्वरूप का अनुभव कराए। ये हाड़ मांस का शरीर तो कई बार छोड़ चुके हैं, इस बार भी छोड़ना है। क्या हम बार बार मरने के लिए आए? याद रखना, जैसे हाई स्कूल में कोई विद्यार्थी दोबारा पढ़ रहा है तो उसका अर्थ क्या हुआ? वो हाई स्कूल में फेल हो गया इसलिए दोबारा पढ़ रहा है। उसी प्रकार हम धरती में आए हैं तो इसका मतलब पूर्व में मरने में फेल हो गए, इसलिए पुनः जन्म लेकर के मरने आए हैं। तो क्या यही करते रहेंगे? ना, अब तो अपने स्वरूप को जानेंगे। मैं कौन हूं? कहते हैं ब्रह्मा जी कमल की नाल में से नीचे उतरते गए, अंत नहीं मिला। फिर जहां थे वहीं वापस आए। तब दो अक्षर का एक शब्द सुनाई दिया, ता पा, दोनों अक्षरों को मिलाया हुआ। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या में मन लगाया। जो बाहर नहीं मिला वो आंख बंद करके जैसे ही तपस्या में मन लगाया तो भगवान ने कृपा करके अपने स्वरूप का अनुभव कराया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के शुभांग को देखा भगवान नारायण की नाभि में कमल, कमल में मैं यानी ब्रह्मा। अब पता लगा कि मैं कमल से और कमल नारायण से। पहले तो यह पता लगे कि मैं किससे हूं, और जब यह पता लगेगा कि मैं किससे हूं तो यह चिंतन करते करते, मनन करते करते जब प्रेम होगा तो यह भी पता लग जाएगा कि मैं जिससे हूं उन्हीं का हूं। मैं परमात्मा से हूं, मैं परमात्मा का हूं। और एक वाक्य और जोड़ें, मैं परमात्मा में हूं। जैसे मछली पानी से है, पानी में है, पानी की है, पानी में ही उसका अस्तित्व है। जैसे नन्हा सा बच्चा 6 माह का मां से है और मां की गोदी में है तो मां में है और मां का है। उसी प्रकार हम सब परमात्मा से हैं, परमात्मा में हैं, परमात्मा के हैं। यानी समझ में आ गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने शुभांग का अनुभव कराया है, अपना दर्श कराया। भगवान का अनुभव भगवान की कृपा से ही होता है। तो कृपा से होता है तो क्या प्रयत्न करना छोड़ दे? नहीं, प्रयत्न करना मत छोड़ो। आपके प्रयत्न से इस बात का पता लगता है कि आप भगवान को पाने के लिए लालायित हैं, प्यासे हैं, पुकार रहे हैं। भगवान जब भी मिलेंगे अपनी कृपा से मिलेंगे, लेकिन अपना प्रयास करना बंद ना करें। तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन,
जानहि भगत भगत गुर चंदन। तुम्हारी कृपा तुम्हें जानहि भगत गुर चंदन। राम कृपा बिनु सुन खगराई, राम कृपा बिनु सुन खगराई। जानी न जाई राम प्रभुताई, जानी न जाई राम प्रभुताई। सोई जानहि देव जनाई, जानत तुम ही हुए जाए। सोई जानहि देव जनाई, जानत तुम हुई जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत गुर चंदन। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत गुर चंदन। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। भगवान ने अनुग्रह करके अपने स्वरूप का अनुभव कराया है, दर्श कराया है। कहा ब्रह्मा मैं सृष्टि का विस्तार देखना चाहता हूँ, सृष्टि सृजन के कार्य में प्रवृत्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिर माथे पर, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मैं अपनी ही बनाई हुई रचना में फंसू नहीं, ऐसी कृपा की। रचना दो तरह की है, एक रेशम के कीड़े जैसी और एक मकड़ी के जाले जैसी। मकड़ी जाला बुनती है लेकिन स्वयं नहीं फंसती, अन्य कीटक फंसते हैं। और रेशम का कीड़ा अपने आसपास ऐसा जाल तैयार करता है कि उसमें फंस के मर जाता है। तो अपनी ही रचना अपने को मारे, ऐसी रचना नहीं करनी है। प्रभु मुझे ज्ञानोपदेश करिए। अब नारायण चतुश्लोकी भागवत सुनाते। तुमने ठीक प्रश्न पूछा है, मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाता हूं, तुम हृदयस्थ करो। यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रह। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम्, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक सुनाए हैं। एक श्लोक में प्रभु ने अपने बारे में बताया है, दूसरे श्लोक में अपनी माया के बारे में बताया है, तीसरे श्लोक में संबंध बताया है, और चौथे श्लोक में कार्य कारण से सृष्टि में कैसे अनुस्यूत ये बताया है। बहुत सुंदर व्याख्या है महाराज।
ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान उपदेश किया। ब्रह्मा जी सृष्टि सर्जन के कार्य में प्रवृत्त हुए। ब्रह्मा जी ने 10 विधि सृष्टि बनाई है। 6 प्रकार की प्राकृत, 3 प्रकार की वैकृत, 1 प्रकार की मिश्र सृष्टि। ब्रह्मा जी से 10 मानस पुत्र प्रकट हुए। भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि, अंगिरा, अथर्वा, नारद, पुलह, पुलस्त्य, कृतु। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों बाप के कार्य में हाथ बटाओ, सृष्टि सर्जन के कार्य में सहयोग करो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा, पिताजी हम तो श्री हरि का भजन करने के लिए प्रकट हैं, यह सृष्टि हमसे नहीं हो पाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, करो। बोले, पापा सारी हम तो भजन, ऐसे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। अभी एक मैसेज आया है, एक आईपीएस अधिकारी का बच्चा 11 साल का है, वो साधु बना है। अब क्या वेद, क्या गीता और क्या व्याख्यान दे रहा है, 11 साल का। सॉरी पापा हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बात नहीं मानोगे, सृष्टि नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, नहीं करेंगे सृष्टि। तो कहते हैं ब्रह्मा जी को थोड़ा ऊपरी कहेंगे, क्रोध आया। तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। और जब बच्चे पिता की आज्ञा का उल्लंघन किए तो क्रोध आया और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक नील लोहित तेज प्रकट हुआ, पुरुषाकार हुआ, जोर जोर से रोने लगा। नाम पड़ा रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान अपने स्वभाव के अनुसार सृष्टि करने लगे। भूत, प्रेत, पिशाच, आकनी, डाकनी, शाकनी सब। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद कर लिए कि ऐसी सृष्टि होएगी तो जीवन जीने जैसा नहीं लगेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बंद करो, तो बंद कर दिया। तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। भगवान नारायण चाहते हैं कि सृष्टि का विस्तार हो, कैसे करो। विचार कर रहे थे। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए। देखिए सभी एक संकल्प से सृष्टि चल रही है, भी मानसी। वाम भाग से एक स्त्री, दक्षिण भाग से एक पुरुष, स्त्री पुरुष का युगल प्रकट हुआ। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि सर्जन के कार्य में सहयोग करो। ये दोनों कौन हैं? महाराज मनु और महारानी शतरूपा। दोनों ने कहा पिताजी हम आपके सृष्टि सर्जन के कार्य में सहयोग करेंगे, लेकिन हम रहेंगे कहां और खाएंगे क्या? धरती तो समुद्र में डूबी है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यह रचना मेरी बड़ी विचारशील है, मननशील है। नाम पड़ा मनुष्य। बात तो ठीक कह रही है, धरती होगी तब ना रहेंगे, धरती होगी तब ना धारण करेगी। लेकिन धरती को समुद्र से बाहर निकालने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं सृष्टि की रचना अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं, भगवान नारायण की आज्ञा से कर रहा हूं। और भगवान नारायण को पुकारने लगे। और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और छींकते ही ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के सदृश भगवान वाराह का प्राकट हुआ। बोलिए वाराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी को छींक आई और छींकते ही वराह भगवान का प्राकट हुआ। कैसी कथा है भागवत की, छींकने से भगवान प्रकट हो गए। हम लोगों को भी बहुत सर्दी जुकाम होती है, और जब छींक आती है और छींकने से नाक से कुछ प्रकट होता है तो रखने लायक नहीं होता, सीधे वॉशरूम में जाके धोने लायक होता है। तो ब्रह्मा जी को छींक आई, वराह भगवान प्रकट हो गए। देखो भागवत जी की कथा
उसमें शब्दार्थ है, भावार्थ है, तत्वार्थ है, उसका क्या आशय है, परमहंसों की संहिता है। इसको ऐसे समझें। देखो, कोई भी वस्तु हमारे अनुभव में आती है तो 3 चरणों से गुजरती है। हर चीज के 3 पहलू होते हैं, तब वह वस्तु हमारे अनुभव में आती है। अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव। ये क्या है? फूल। काहे का फूल है? गुलाब का। अब गुलाब नाम तो गुलाब की जाति ने नहीं दिया होगा, हम ही लोगों ने दिया है। उसको नहीं पता कि हमारा नाम गुलाब। अच्छा, कैसे जाना कि ये गुलाब है? आपकी आंखों ने देखा। तो ये दिखने वाली चीज अधिभूत है। देखने वाली आपकी आंख अध्यात्म है। अब दिखने वाली चीज अधिभूत भी है, देखने वाली अध्यात्म रूप आपकी आंख भी स्वस्थ है, लेकिन एक तीसरी चीज की आवश्यकता है, तभी यह फूल दिखाई देगा। वो तीसरी चीज क्या है? प्रकाश, रोशनी, लाइट। भले ही ये गुलाब का फूल है, भले ही आपकी आंखें हैं, लेकिन अंधेरा होगा तो दर्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो अधिभूत रूप फूल को देखने के लिए आपकी अध्यात्म रूप आंख और अधिदेव रूप प्रकाश उपस्थित हो, तभी दर्शन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होगी। तभी आप कह पाएंगे कि हमने गुलाब के फूल को देखा। 3 चीजें हुई ना? फूल, आंख और प्रकाश। अब आप ध्यान दें, पृथ्वी है अधिभूत, और पृथ्वी का गुण क्या है? अभी अभी हमने पढ़ाया है आधे घंटे पहले। पृथ्वी का गुण है गंध। गंध गुणवती पृथ्वी की इंद्री कौन है? नासिका। तो पृथ्वी हुई अधिभूत, और पृथ्वी के गुण गंध का अनुभव करने के लिए अध्यात्म रूप हुई आपकी ये नासिका। अब पृथ्वी समुद्र में डूबी है, तो समुद्र में डूबी ही पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए पृथ्वी जो गंध गुणवती है, गंध गुणवती पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने के लिए गंध से संबंधित इंद्री नासिका से वो परम चेतना अधियज्ञ रूप में प्रकट हुई, जिसका नाम वराह है। बोलिए वराह भगवान की जय। समझे? थैंक यू। राधे राधे। देखो, हम प्रवचन नहीं कर रहे, ना उपदेश दे रहे हैं, अपने घर में बतकही कर रहे हैं। वो अपने लोगों को क्या उपदेश करना, कुछ बातें बतकही हो रही है। भगवान वराह विशाल बने, ऋषि मुनियों ने भगवान वराह की स्तुति की है, और भगवान वराह समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकाल करके जैसे ही आए, तैसे ही एक असुर ने आक्रमण कर दिया। ए शुकर, ये धरती मेरी है, रख दे। भगवान ने सोचा, अभी धरती को हम ठीक से बाहर निकाल भी नहीं पाए और भूमाफिया दावा करने आ गए कि ये मेरी है, ये मेरी है। भगवान ने उस असुर के साथ युद्ध किया और उस असुर का नाश किया। वो असुर कौन था? विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा है, और राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा। श्रीमद् भागवत का 3 चतुर्थ स्कंद विदुर और मैत्रेय के संवाद रुका गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
वराह भगवान का दर्शन करिए, अभी आ रहे हैं मंच में। यह कश्यप और दिति का पुत्र था हिरणाक्ष। एक बार कश्यप ऋषि अपने आश्रम की यज्ञशाला में, बोलिए वराह भगवान की जय। बहुत सुंदर स्वरूप बनाया भगवान वराह का, दर्शनीय है। भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। कश्यप और दिति का पुत्र है। एक बार कश्यप ऋषि अपनी यज्ञशाला में बैठे हैं, सायं संध्या कर रहे हैं। तब कश्यप की पत्नी दिति, जिसके मन में काम आवेश का प्रवेश हुआ है, काम का प्रवेश हुआ है, काम के आवेश से युक्त दिति कश्यप के पास आती हैं, काम की पूर्ति की याचना करती हैं। कश्यप ने कहा, दिति ये संध्या का समय है, संध्या का समय भोजन के लिए या भोग के लिए नहीं होता, संध्या का समय भजन के लिए होता है। अपने मन में काबू रखो और भगवान का भजन करो। लेकिन दिति मानी नहीं, और दिति के कारण दिति के गर्भ में असुरों ने प्रवेश किया। बाद में जब दिति का आवेश दूर हो गया और अपने पति कश्यप से क्षमा मांगी, तो कश्यप ने कहा, दिति तुम्हारे उदर से तो असुर पैदा होंगे, लेकिन तुम क्षमा मांग रही हो, तो जाओ, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पुत्र का पुत्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। आगे चल करके वो कल हम लोग प्रहलाद चरित्र देखेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को आसन में बिठा लो। आनंद कंद भगवान की जय। भगवान वराह ने समुद्र को पृथ्वी में स्थापित किया, पृथ्वी को स्थापित किया, और उस पृथ्वी में महाराज मनु और महारानी का दिव्य महाराज मनु और महारानी शतरूपा का दिव्य दाम्पत्य चला, और उनके दिव्य दाम्पत्य से 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां हुई, और तानपाद, प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। महाराज मनु ने अपनी बेटी देवहूति का विवाह सबसे पहले किया। यहां ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि से कहा, पुत्र तुम विवाह करो और सृष्टि सृजन के कार्य में मेरा सहयोग करो। कर्दम मुनि ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश करूंगा तो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान मेरे घर पुत्र बन करके आवे, जिससे मेरा गृहस्थाश्रम धन्य हो जाए। और कर्दम मुनि ने तपस्या किया है, और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। जुष्टम बताद्याखिल सत्वराशे सांसिद्यमक्षणोस्तव दर्शनान् यद्दर्शनम जन्म विरीड सधीरा शासते योगिनो रूढ़ योगा। हे प्रभु, आपके चरणारविंद भवसिंधु से तरने के लिए नौका सदृश है। मैं भवसिंधु को तरने की इच्छा लेकर आपके नौका सदृश चरणों के आश्रम में आया हूं। आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरे समान तो संसार में कोई है नहीं, मेरे समान तो मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। कर्दम मुनि ने कहा, प्रभु अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। भगवान ने कहा, बेटा पहले मांग लिया, शादी हुई नहीं, चलो विवाह की भी व्यवस्था हम ही करते हैं। आज से तीसरे दिन आपके आश्रम में रथ आएगा, राजा रानी और राजकुमारी देवहूति आएंगे। तुम राजकुमारी देवहूति के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करना। समय आने पर मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन करके प्रकट होगा। भगवान का बताया हुआ समय आया है। आश्रम में रथ आया, महाराज मनु और महारानी शतरूपा और राजकुमारी देवहूति आई हैं। कर्दम मुनि ने अतिथियों का स्वागत किया है। 3 आसन बिछाए। महाराज मनु ऋषिवर को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। महारानी शतरूपा भी कर्दम मुनि को प्रणाम करके आसन पर बैठ जाती हैं। लेकिन राजकुमारी देवहूति असमंजस में है कि मैं इनके बिछाए आसन पर बैठूं कि ना बैठूं। अगर इनके बिछाए आसन पर बैठती हूं तो इनके द्वारा सेवा लिया हुआ माना जाएगा,
और मैं इनकी पत्नी बनकर आ रही हूं। पति से सेवा करानी नहीं चाहिए।